ठीक है दोस्तों, हमारी अगली क्लास है प्रतिशत की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है हम आपके लिए लेके आए हैं आप तक पहुंच सके। हम आपको बता दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की बात तो नहीं है, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 300 का 10% का 4/3, 45 का 5/9 का x% है, तो x का मान बताओ। 300 का 80% है, 160% है, 260% है या 90% है। चलो सॉल्व करते हैं, आप भी कीजिए सॉल्व और हमें बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 300 का 10% यानी हो गया 10/100 हो गया। ठीक, का 4/3% का 4/3 का मतलब गुणा 4/3 बराबर क्या कह रहा है 45 का 5/9 यानी कि का मतलब गुणा 45 गुणे 5/9। फिर कह रहा है का x% यानी गुणे x/100। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है x का मान बताओ। तो x का मान यहां से निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा सीधा सीधा हम यहां से क्या करें ये देखो 3 से 3 कट गए, यहाँ पे कितने बचे 100 बचे। अब नीचे 100 है, 100 से हमारे 100 कट गए। अब यहाँ पे कितने बचे 10 और 4 यानी 40 इधर आते हैं। इधर भी कुछ कट रहा है, देखते हैं 9 पन्ना 45। ठीक है, ये यहां से कट गए 5। अब क्या बचे यहाँ पे 5x यानी कि यहां बचे हमारे 10 × 4 = 5 × 5 × x और बटे 100 ये हमारे पास बचे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 40 बराबर 25x/100। ठीक है, हम जानते हैं 25 सेकंड 25 और 25 चक्कू 100 होते हैं। कट गया, हमारा आया 40 बराबर x/4। यहाँ पे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x बराबर 4 चक्कू 16, 40 × 4 यानी 160। x बराबर हमारा आ गया 160। देख लीजिएगा 300 का 10% का 4/3 बराबर 45 का 5/9 का x% हो तो x का मान बताइए। x का मान आ गया 60%, 160। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिए। मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या, कह रहा है क्वेश्चन कि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, कितनी वृद्धि की है हमने बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 5% की कमी कर दे तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। बहुत ही सिंपल फार्मूला उसको लगाने के लिए अभी 1 मिनट में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बताएं बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि जो बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए। हमने आपको बताया था फार्मूला किसी चीज में वृद्धि या कमी करने के लिए क्या था, +- a + b + a × b या a × b बटे 100%। ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें यहाँ a कितना दे रहा है 20% की वृद्धि यानी a बराबर है +20। ठीक, और दूसरा कह रहा है ऊंचाई में 5% की कमी, तो कमी में क्या होगा b बराबर होगा हमारा -5।
बस ये सारी वैल्यूज हम इस फार्मूले में रख देते हैं। क्या 20 प्लस का है, लिख दो प्लस 20 माइनस 5। अब यहाँ पे अभी प्लस माइनस रहने दो, अंदर आते हैं। ए का मान कितना है प्लस 20 गुणे बी का मान माइनस के 5 पोस्टल का के अपॉन 100। ठीक है, दूसरी स्टेप में देखो, हम बड़े आराम से समझा रहे हैं, आप धीरे धीरे समझ लीजिए और इसी पे प्रैक्टिस कीजिए। एक ना एक दो क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने बचेगा प्लस 20 माइनस 5। अब यहाँ पे कितना हो गया 20 25 100 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक माइनस के आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। ठीक है, और प्लस प्लस ही बराबर प्लस होता है। केवल प्लस प्लस बराबर प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको मिल जाए माइनस प्लस माइनस यानी माइनस माइनस जोड़ना हो तो वो भी बराबर प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा मत कर देना, जब बदमाश में क्या होता है माइनस के 15 है और माइनस के 10 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। 15 10 25 किसके हो जाएंगे, माइनस के 25 हो जाएंगे, ना प्लस के 25 हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये कंफ्यूजन आपका यहाँ पे दूर हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 100 अपॉन 100 हो गया, माइनस है अंदर, तो माइनस के 100 अपॉन 100। अब यहाँ से 100 कट गया, एक बचा, तो ये आपका हो गया प्लस के 20 माइनस के 5 माइनस के 1 परसेंट का चिन्ह लगाइए, परसेंट 100 में है। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 6 यानी कि प्लस के 14%। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर हमारा प्लस के 14%। बेलन के आयतन में परिवर्तन क्या होगा 14% धनात्मक रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का 30% बराबर a माइनस बी का 60% हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, 5 अनुपात 2 होगा, 2 अनुपात 3 होगा, 3 अनुपात 1 होगा, 3 अनुपात 4 होगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन कहता है a प्लस बी का मतलब गुणा 30% बटे 100 बराबर a माइनस बी गुणे 60 बटे 100। कह रहे ना 60% हो। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे करें तो ये सीधा सीधी है, यहाँ पे क्या होगा काट दो, 100 से 100 भी कट जाएंगे, ऊपर वाले भी काट रहे। a प्लस बी 30 इंटू 30 इक्वल टू 60। आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 दूना कितने हो गए 60 हो गए, कितने हो गए 30 दूना 60। ठीक है, बी इक्वल टू 2a माइनस के बी, अंदर 2 का गुणा कर दो, a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस 2b। इधर उधर ले जाओगे क्या होगा, यहाँ पे प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जो चीज माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे 2a माइनस a इक्वल टू b प्लस 2b। ठीक है, b इधर गया a इधर गया, क्योंकि दोनों राशियां क्या है, ये अचर राशियां हैं, अपने अचर राशियों से ही घटेंगी। ये नहीं आपकी 2a में से 2b नहीं घटा सकते। ठीक है, अगर a में से a घटा सकते हो, 2a में से घटाना चाहो कि हम b घटा दे, नहीं घटा पाओगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा a इक्वल टू 3b, a इक्वल टू 3b। हमसे पूछ कर रहा है a अनुपात b, यानी a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, a अनुपात b बराबर हो जाएगा हमारा 3 अनुपात 1। क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1। आपका ऑप्शन है सी पार्ट
3:1। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 21% में 15 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या के 21% में 15 जोड़ा जाता है तो 78 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 78 प्राप्त होता है। संख्या बताओ, संख्या क्या है? 300 है, 430 है, 600 है, 153 है। हम देखते हैं कि संख्या कौन सी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 21% में 21% यानी 21/100 हो गया, 21% में कितना जोड़ा जाता है? 15 जोड़ा जाता है, 15 जोड़ा जाता है। और कितना प्राप्त होता है? 78। अब कह रहा है कि संख्या क्या है, तो हम कोई अचर पद मानते हैं। माना संख्या हमारी हो गई यक्स। संख्या क्या है? यक्स है, तो हम यहाँ पे यक्स रख दे प्लस यक्स, यानी उस संख्या के 21% में। अब इतना बात समझ गए कि कैसे संख्या रखनी है। तो हमने संख्या मान ली यक्स। अब सीधी सॉल्व करते हैं। यक्स का 21% कितना जोड़ा? 15। कितने मिले? 78। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 21x/100 बराबर 15 को इधर भेज दो। 78 माइनस के 15 घटा दो, कितने बचेंगे यहाँ पे? 21/x/100 बराबर कितने बचे? 8 में से 5 गए, 3 बचे। यहाँ कितने बचे? 1 बचा, यानी 2 में से 63। कितने बचे? 63। यहाँ पे आ गए 63। देखो 21 तिया क्या होता है? 21 तिया 63। 21 का 3 बार गुणा करोगे 63 ही आएगा। क्यों? 3 × 3, 3 दूनी 6। अब हमारा बचा x/100 बराबर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, तो अब वो संख्या हमारी कौन सी है? जो संख्या हमने मानी थी x, वो x है 300। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, जो जैसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ आप 300 रख के देखिए, 78 ही प्राप्त होगा। देख लो इकट्ठे। ठीक है, देख के हमको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, चलो अभी 300। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 20% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। और उसके हर में हमने 10% की क्या कर दी? कमी कर दी। तो एक भिन्न प्राप्त हो जाती है, वो भिन्न 4:3 है। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या है जिसमें हम ये वृद्धि और कमी कर रहे हैं? मूल भिन्न 3/4 है, 2/3 है, 1/1 है, या 1/5 है, या 3:4 है, 2:3 है, 1:1 है, 1:5 है। ठीक है, तो देखें एक भिन्न के अंश में, माना हमने भिन्न कोई ले ली, भिन्न का अंश हमने लिया है x और हर हमने लिया है y। ठीक, तो भिन्न के रूप में लिख लो x/y। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दें। अंश में हमने 20% की वृद्धि कर दी और हर में 10% की कमी कर दें। तो मूल भिन्न जो भिन्न बनती है वो हमारी क्या बनती है? 4/3 बनती है। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे। देखो, जब हमने किसी चीज में 20% की वृद्धि की है, तो हमने वृद्धि किसमें की है? 100 में की है। परसेंट का मतलब क्या होता है? किसी 100 का 100। ठीक, अब 100 में हमने कितनी वृद्धि की है? 20% की। तो 100 में जब 20% की वृद्धि की है तो कितना हो जाएगा? 120। अब फिर हमने यहाँ पे y में हर में 10% की कमी की है, तो किसमें? 100 में कमी की है। कितने की? 10% की, यानी कि 10 की कमी की है। तो हमें कितना प्राप्त होगा? 90। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो अब कैसे लगाएंगे? ये हो गया x × 120 बटे y × 90।
बराबर 4/3। ठीक है, कितना हो गया? बराबर 4/3। आपका क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका इधर उसका उधर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? x/y बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 90/3 गुणे 120। सही है? नहीं है, गलत है। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ चलो इसको काटते हैं। अच्छा लिख लो दोबारा से, घिच हो गया। ये 4 गुणे 90/3 गुणे 120। 4 तिया 12, 30 बचा। ठीक है, 30 तिया 90, 3 बचा। अब साफ साफ करके लिख लो, x/y बराबर क्या क्या बचा? 3/3 बचा। 3 एकम 3। ठीक, x/y बराबर कितना बचा? 1/1, यानी x अनुपात y बराबर क्या होगा? 1:1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1:1। कहाँ है? ये सी पार्ट है। क्या है? 1:1। अब एक क्वेश्चन और बचा है आपका छोटा सा, वो भी आप देख लीजिए। ये छोटा सा सवाल बचा है, इसको देख लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बचा है कि 15 सेकेंड 2 घंटे का कितना परसेंट है? 15 सेकेंड 2 घंटे का कितना परसेंट है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि 5/24% है, या 7/21% है, या 24/7% है, या 7/15% है। तो क्या होता है? 15 सेकेंड 2 घंटे का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 सेकेंड बाद में, पहले हमें क्या करना होगा? हम सबको सेकेंड में बनाएंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, यहाँ कितना है? 15 सेकेंड 2 घंटे का, 2 घंटा है तो 2 गुणे 60 गुणे 60। ठीक, ये क्या हो गए? सेकेंड। ये हमने किसमें कन्वर्ट कर लिए? सेकेंड को। किसमें? 2 घंटे को। ठीक है, 2 घंटे को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया। अब इसका गुणा कर दो, 36, 2 गुणे 36, 2 जीरो है, 36 हो जाएगा। 36 दूनी कितने होते हैं? 72। 7200 सेकेंड। अब क्वेश्चन बन गया हमारा 7200 सेकेंड 15 सेकेंड के कितने प्रतिशत है? अब तो आप लगा ही लोगे, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिससे उसको ऊपर करते। जैसे 15 सेकेंड पूछा है, कितने? 7200 सेकेंड कितने प्रतिशत है? गुणे 100% कर दो। ठीक है, गुणा 100% का कर दो। अब इसमें आप गुणा भाग करके इसका आंसर आ जाएगा आपका 5/24%। 5/24%। ठीक है, 5/24%। 5×3=24, 72 होता है। 100% से कट जाएगा, आपका आएगा 5 सही आंसर। 24%। कल की क्लास के लिए नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। परसेंटेज लगभग आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, हम कल से आपका नया टॉपिक तो आपको कल ही बताएंगे, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।